चलिए, वन शॉट वन लाइनर के बारे में आज बात करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन 12th केमिस्ट्री 2026। आपको पता होगा कि 2026 की बोर्ड परीक्षाएं जो है 20 फरवरी से चालू हो रही है और 23 तारीख को जो है हमारा 12वीं बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारे पास केमिस्ट्री के जितने भी 10 चैप्टर हैं, है ना, सॉल्यूशन चैप्टर से लेकर जो है बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर है, उसमें हम लोग आखिरी हमारा जो रिवीजन है, हमारा जो तैयारियां है, हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, उसी संबंध में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। इन टॉपिक को अगर आप कर लेंगे तो केमिस्ट्री से आप आराम से बहुत अच्छा मार्क्स आप ले आ सकते हैं, डिस्टिंक्शन ले आ सकते हैं, 90 पार 100 पार ले आ सकते हैं। तो क्विक रिवीजन में मैं आज कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। इसमें आपको ये बताना है बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक को 2026 की 12वीं की जो पेपर है, केमिस्ट्री जो पेपर है, उसमें पढ़ के जाना है, क्या न्यूमेरिकल्स पढ़ना है ना, क्या डेरिवेशन पढ़ने हैं और कैसा हमारा तैयारी रहेगा, उसको आइए हम वन शॉट में इसको पूरा करते हैं। बताऊंगा सारे टॉपिक को एकदम, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है आपको और एक बार अंतिम रूप से इसको है ना, देख के आपको पेपर में जाना है। बचे हुए दिनों में एक बार इसको रिवाइज करना है, एक बार आपने कहीं कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, ये देखना है। 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आया था सीजी बोर्ड में 12वीं केमिस्ट्री में, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। जो कमज़ोर तबके के जो बच्चे हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, उसको आप दूसरे लेवल की तैयारी करेंगे, 25 का क्वेश्चन नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो है जो अच्छे बच्चे हैं जिनका हाई परसेंटेज जिसको लाना है, मेरिट में आना है, वो एक बार हल्का सा देख लिए रहेंगे कि क्या आया था और क्या छूटा है। बात करूंगा, आप देख सकते हैं कि क्विक रिवीजन लिखा हुआ है 12th केमिस्ट्री, आपको दिखाई दे रहा होगा। यूनिट नंबर 1 है और हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग विलियन बोलते हैं। और इसमें जो है 1 नंबर का 1 मार्क्स आ रहा है, 3 नंबर का 1 मार्क्स आ रहा है और आपका 4 नंबर का आ रहा है। तो टोटल जो है 7 नंबर का इसमें से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, 1 बाय 1 पढ़ता हूँ। क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसको आप बारीकी से एकदम अच्छे से आपको समझेंगे, जानेंगे और बिल्कुल इसको जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में देख के रिविजन करके पेपर में जाना, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि जितना मैं केमिस्ट्री के बारे में, क्वेश्चन के बारे में कैसे आता है वो मैं बता सकता हूँ, वो आपको दूसरे टीचर लोग नहीं बता सकते। क्योंकि पेपर सेट करने वाले बहुत सारे टीचर्स, मैं उनके बॉन्डिंग में हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है एंड न्यूमेरिकल। बता रहा हूँ मैं कि मोल प्रभाज का आपको है ना, उसका जो डेफिनेशन याद करना है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, क्या है, सूत्र भी लिखिए और उसके जितने भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके जो बुक में दिया गया है करिएगा। न्यूमेरिकल को मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2026 के लिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। न्यूमेरिकल्स करके अपन को जाना है। सेकेंड नंबर टॉपिक में राउल्ट्स का लॉ और उसका डेरिवेशन लिखा है, एकदम बिल्कुल 100% श्योर क्वेश्चन है ये। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, वह ना, व्हाट इज राउल्ट लॉ, है ना, इसका गणितीय स्वरूप जो है इसको क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है। गणितीय स्वरूप को क्या करना है, निकालना है। एक्स बी बराबर क्या करना है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपन पी नॉट ए को अपन को क्या करना है, यहाँ पे ड्राइव करना है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम और उसका डेरिवेशन बहुत जरूरी, अच्छे से करिएगा। मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें से बनता है। है ना, मोलरता किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए, है ना। नॉर्मलता किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। मोलता किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। छोटा छोटा क्वेश्चन में आएगा और इसमें छोटा छोटा जितने भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है उन न्यूमेरिकल्स को जरूर करिएगा, इसमें से प्रश्न बनता है। जैसे ही 450, है ना, आपको बोल सकता है कि 5 ग्राम ग्लूकोज जो है 450 ग्राम, है ना, जल में है ना घुला हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, मोलालिटी उसको कैलकुलेट करना है। इस तरह से क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए, इससे से प्रश्न फंसेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से क्वेश्चन ज़्यादा मोलरता वाला क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है आइडियल और नॉन आइडियल्स सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन अच्छे से करना। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में 3 या 4 अंतर, क्योंकि इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 4 याद करेंगे, हो सकता है 4 नंबर में आ गया तो 4 ठो कम से कम अपन क्या करेंगे, आदर्श और अनादर्श करके जाएंगे। सबसे 2026 की बेहतरीन क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो हेनरी का नियम और उसका एप्लीकेशन, 2 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि, है ना, व्हाट इज द हेनरी लॉ, हेनरी का नियम क्या है, और इसका 2 एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो भी लिखोगे, अनुप्रयोग जो लिखोगे, उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको आप वहां पे अटैच करना। ये क्वेश्चन को आप मत छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है।
उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव डेरिवेशन जिसको बोलते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन का केवल और केवल आप अंतर करके जाइए, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर है ना, ऑस्मेटिक प्रेशर है ना, ऑस्मेटिक प्रेशर है, पराशरण दाब है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये है हिमांक में अवनमन, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन जो है 2025 की बोर्ड पेपर में सेट बी या सेट सी में आया था। तो आप जो है अभी आप क्या करोगे, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, है ना, ग्राफ द्वारा समझाइए, और हिमांक में अवनमन के द्वारा किसी अवाष्पशील विलय के लिए मोलर द्रव्यमान की गणना करने वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं, है ना। उसके बाद वांठा फैक्टर है। अच्छा, एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या करेंगे, आपको पूछ सकता है स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। लो और हाई दो प्रकार के होते हैं, इसको आप देख सकते हो, इसको अच्छे से करिएगा, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद आ रहा है वांठा फैक्टर, ये नया क्वेश्चन है, आई निकालने वाला रहता है। वांठा फैक्टर जो है पहले बहुत कम आता था, लेकिन हो सकता है कि इस बार अगर दे दे, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे बच्चे जो अच्छा करना चाहते हैं, 100 में 100 लाना चाहते हैं, वो बच्चा कम से कम वांट ऑफ फैक्टर को एक बार देख ले, संगुणन में क्या होता है, वियोजन में क्या होता है, और वांट ऑफ फैक्टर निकालना भी आ सकता है, इसको आप अच्छे से करिए। एक डेफिनेशन में एक परिभाषा आप देख सकते हैं, रिजर्व ऑस्मोसिस के बारे में देख सकते हैं, प्रतिलोम परासरण भी देख सकते हैं, क्योंकि समपरासरी है ना, आइसोटोनिक आइसो है ना, हाइपरटोनिक, ये सब पढ़े होंगे, समपरासरी परासरण वसरण जो है, कम से कम ये क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं, रिजर्व परासरण क्या होता है इसके बारे में देख सकते। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये सारे सारे टॉपिक जो है 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के एक्सपर्ट लोग कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ, आप इसको छोड़िएगा मत, इसमें सभी टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइएगा। ये बिल्कुल निश्चित रूप से जो है आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, जितना बता दिया गया क्वेश्चंस, इसको एक भी टॉपिक को मत छोड़िएगा। न्यूमेरिकल्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर्स में आपको यहाँ से पढ़ने मिलेगा, है ना, और आगे बताऊंगा कि कौन कौन सा और चीज़ अगर हमको पढ़ना है दूसरे वीडियो में। साथियों, एक और बहुत ही खास आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आने वाले सत्र में स्कूल खुलने से पहले मेरी मार्केट में 2 पुस्तक आ रही है ना, कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 केमिस्ट, है ना, कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 जो रहेगा वो 11वीं के लिए रहेगा, और वॉल्यूम 2 जो रहेगा 12वीं के लिए रहेगा। ये पुस्तक जो है बोर्ड एग्जाम को अच्छा से कवर करेगा, और साथ ही साथ नीट और जेई के एग्जाम फाइट करने वाले लड़के लड़कियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होने वाला है। उसमें पूरे कॉन्सेप्ट चीज़ को मैं डालने वाला हूँ। पुस्तक को देख के आपको लगेगा कि पुस्तक में क्या क्वालिटी है, बिल्कुल आपका प्रबोध नवबोध जो आप किताब पढ़ते हैं, जो परीक्षा बोध परीक्षा सार पढ़ते हैं, उससे एकदम हट के है, और बहुत ही क्वालिटी के साथ साथ इफेक्टिव, है ना, उसमें नोट्स और उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, सारे बहुत सारे चीज़ रहेंगे। तो मार्केट में एक बार जरूर इस पुस्तक के बारे में आप देखना, ये ठीक स्कूल खुलने के पहले आ जाएगा। चलिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया, यूनिट नंबर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का है। उसमें बताते हैं कि उसमें वो 1 शॉट में, है ना, क्विक रीजन में क्या क्या पढ़ के हमें जाना है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू।